दोस्तों, आज हम लोग पृथ्वी पर राज करने वाले सबसे पुराने और ताकतवर जीव डायनासोर के बारे में बात करने वाले हैं। यह जीव 65 से 230 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर रहा करते थे। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की डायनासोर के प्रति दिलचस्पी हमेशा से रही है। आम लोगों के बीच इस जीव डायनासोर के प्रति जानने की रुचि तब बढ़ी जब जुरासिक पार्क फिल्म आई। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डायनासोर के बारे में ही ऐसे कुछ रोचक तथ्य के बारे में बात करेंगे जो आपको भी रोमांचित कर देगा और आपको भी बहुत ही आनंद आने वाला है। बस इसे जानने के लिए, समझने के लिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। पहली बार चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। वीडियो को लाइक करके हमारी टीम का हौसला भी बढ़ाते रहें, क्योंकि हमारी टीम इस टाइप की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके आप तक पहुंचाने का काम करती है। आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं। डायनासोर सरीसृप प्रजाति के थे जो धरती पर लगभग 65 से 230 मिलियन पूर्व रहा करते थे। डायनासोर का इतिहास बहुत पुराना है। मनुष्य पृथ्वी पर लगभग 2.5 मिलियन वर्ष से रह रहे हैं, लेकिन डायनासोर लगभग 260 मिलियन वर्षों तक पृथ्वी पर रहे थे। लगभग 64 गुना अधिक लंबा समय हो सकता है। इसके अलावा डायनासोर शब्द सबसे पहले 1842 में ब्रिटिश जीवाश्म वैज्ञानिक रिचर्ड ओवेन द्वारा किया गया था। डायनासोर एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है एक भयानक छिपकली। डायनासोर पृथ्वी के इतिहास में जिस अवधि के दौरान रहते थे उसे मध्य युग कहा जाता था। डायनासोर इस युग के तीनों अवधियों में रहते थे, जिसमें ट्राइसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस ये 3 अवधि थे। सबसे पहले छोटे छोटे आकार के डायनासोर अस्तित्व में आए थे। उसके बाद में बड़े आकार के 230 मिलियन साल पूर्व ट्राइसिस काल के दौरान दिखाई देने वाले डायनासोर छोटे और हल्के थे। जुरासिक काल और क्रेटेशियस काल के दौरान बड़े डायनासोर जैसे कि ब्राचियोसोरस और ट्राइसेरटॉप्स पाए जाते थे। डायनासोर की आयु कितनी होती थी, इस बारे में जानकारी अज्ञात है। वैज्ञानिकों के अनुमान अनुसार कुछ डायनासोर लगभग 200 साल तक जीवित रहते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार गैर एवियन डायनासोर की 500 से अधिक अलग अलग वंश थे। वैज्ञानिकों के अनुसार कई अभी भी अनदेखे डायनासोर हैं और उनकी वंश संख्या 1850 से अधिक हो सकती है। डायनासोर दुनिया के सभी महाद्वीपों में रहते थे। ज्यादातर लोगों की सोच है कि डायनासोर विशालकाय थे, लेकिन आमतौर पर डायनासोर का आकार मानव आकार के या उससे भी छोटे हो सकते थे। डायनासोर के प्रकार की अगर बात किया जाए तो डायनासोर को उनके कुल्हों की हड्डी की संरचना के आधार पर 2 समूह में विभाजित किया गया है। पहला सौरसिया डायनासोर या छिपकली डायनासोर। इनके कुल्हों की हड्डियां आगे की तरफ झुकी हुई। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वो है आर्निथिसियन डायनासोर या पंछी डायनासोर। इनके कुल्हों की सभी हड्डियां पीछे की ओर झुकी होती थीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि छिपकली के आकार के डायनासोर से पक्षी का विकास हुआ है, न कि पक्षी के आकार के डायनासोर से। वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ डायनासोर ठंडे खून वाले थे और कुछ गर्म खून वाले थे। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर हम उनकी माने तो मांसाहारी डायनासोर का खून गर्म होता था और शाकाहारी डायनासोर उतने सक्रिय नहीं होते थे, इसीलिए शायद उनके खून ठंडे होते थे। एक गर्म खून वाले जानवर को ठंडे खून वाले जानवर की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा भोजन की आवश्यकता होती है। डायनासोर की खोपड़ियों में बड़े बड़े छेद थे, जिसके कारण उनकी खोपड़ी वजन में हल्की होती थी। डायनासोर की कुछ बड़ी खोपड़ियों का आकार कार के जितना लंबा हो सकता था। अधिकतर डायनासोर की पूंछ लंबी होती थी, जो उन्हें दौड़ते समय अपना संतुलन बनाए रखने में मदद करती थी। कुछ डायनासोर ऐसे भी होते थे जिनकी पूंछ 45 फीट से अधिक हो सकती थी। मनुष्य के नवजात शिशु के दिमाग का आकार वयस्क डायनासोर के दिमाग के आकार से बड़ा होता है। सभी जीवित प्राणियों में सबसे बड़ा दिमाग डॉल्फिन का और व्हेल का होता है। यदि आप लोग सोचते हैं कि डायनासोर दहाड़ा करते थे तो आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। डायनासोर सिर्फ घुरघुरा सकते थे, यानी घुरघुराने जैसी आवाज जो है वो निकाल सकते थे। सर्वप्रथम पाए जाने वाले डायनासोर मांसाहारी थे। उसके बाद में जो भी डायनासोर आए वो शाकाहारी थे, यानी पेड़ पौधे खाने वाले थे, और सर्वाहारी थे, यानी मांस और पेड़ पौधे भी खाने वाले थे। मांसाहारी डायनासोर को थेरोपोड के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है जानवर के पैर। मांसाहारी डायनासोर के पैर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी पैर की उंगलियों पर नुकीले खुर और
झुके हुए पंजे होते थे। शाकाहारी डायनासोर के खुर या पैर की उंगलियां होती थी। अधिकतर मांसाहारी डायनासोर दो पैरों पर चला करते थे, जो दो पैरों पर चलने की वजह से वे तेज गति से भाग सकते थे और उनके जो हाथ हुआ करते थे वो शिकार पकड़ने के लिए स्वतंत्र रह पाते थे। शाकाहारी डायनासोर अपने भारी शरीर की वजह से चार पैरों पर चला करते थे। उनमें से कुछ डायनासोर ऐसे भी थे जो थोड़े समय के लिए दो पैरों पर संतुलन बना सकते थे। दो पैरों पर चलने वाले डायनासोर को बिपेड कहा जाता था। सबसे बड़े मांसाहारी डायनासोर टी-रेक्स डायनासोर थे, जिनका वजन 4350 किलो और लंबाई 45 फीट थी। इनके पिछले दो पैर आकार में बहुत बड़े होते थे और आगे के मनुष्य के हाथों के आकार के समान होते थे। इनके 4 फीट के जबड़े में 50 से लेकर 60 तक 10 इंच लंबे दांत हुआ करते थे और इनके काटने की शक्ति शेर से 2 गुनी थी। लेकिन ये अपने शिकार को चबाने के स्थान पर पूरा का पूरा ही निगल जाया करते थे। इसीलिए डायनासोर के इतिहास में भी ऐसा रिसर्च के बाद पाया गया था और शायद यही कारण है कि जब भी डायनासोर का नाम आता है तो रूह कांप जाती है, क्योंकि ये डायरेक्ट निगल जाने का काम किया करते थे। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज आप कमेंट में जरूर बताते रहें। इसी प्रकार की बहुत सारी जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मैं इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ अगली किसी और अच्छी रोचक जानकारी के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।